Good morning, 9th Standard English Medium, GT Sheikh विद्यालय. Very warmful welcome again in video lecture series. आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे. अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरी, जो बंसी मोहे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी. अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरी. कैसे बजाऊं राधे कैसे मैं गाऊं, कैसे मिलाऊं गया घेरी. अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरी. मुख से तुम गावो काना कर से बजावो, मुख से तुम गावो काना कर से बजावो. लखोटी से लावो गया घेरी. अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरी. मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बंसी लेकर छोड़ी. अब राधे रानी दे डालो दे डालो दे डालो बंसी मोरी. ये है मीराबाई की रचना. मुझे बहुत पसंद है मीराबाई की रचना राधे रानी दे डालो बंसी मोरी. आज हम कृष्ण भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना. सूरदास के पद आज हमें सीखने हैं. लेसन नंबर 7. पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको विनय तथा भक्ति ये दो पद है, उसमें से एक पद हमने समझा था. आज हम दूसरे पद के बारे में बात करेंगे. पता नहीं क्यों भगवान कृष्ण सभी के प्यारे हैं, सभी के हृदय में उसका निवास है. वो राजाधिराज भी है, माखन चोर भी है, नंद किशोर भी है, और राधा रानी के तो हृदय के हार है, और हम सबके मनोहार है. यानी कि हम सबके मन के हिस्से में, वो हृदय के हिस्से में वो रहते हैं. उसको माखन चोर कहा जाता है, चित्त चोर भी कहा जाता है. सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के पदों की रचना में और गान में बिताया. वो कितने गुणी और भागी इंसान होंगे जिन्होंने केवल भक्ति रस में अपना जीवन व्यतीत किया. तो आज ऐसे सूरदास के बहुत महान भक्त थे. स्वयं वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे, और ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में वो नित्य भगवान कृष्ण की स्तुति एवं पद गाया करते थे, और कृष्ण के गुणगान में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया. तो आज हम उनका एक दूसरा पद पढ़ेंगे जिसमें कृष्ण की लीला का वर्णन है. शोभित कर नवनीत लिए. नवनीत यानी कि मक्खन. आप सबको पता है कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है. मक्खन और मिश्री, मिश्री यानी कि साकर, शुगर. तो ये मक्खन और मिश्री कृष्ण को बहुत भाता है. तो कर यानी कि हाथ में वो मक्खन लिए खड़े हैं. घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुखदधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए. लट लट कनि मनुमत मधुप गनमादक मधुहि पिए, कठुला कंठ व्रज के हरिनख राजत रुचि रहिए. धन्य सूर एकोपल एहि सुख कासत कल्प जिए, शोभित कर नवनीत लिए. मैंने आपको बताया था कि ब्रजभाषी हिंदी में सूरदास जी ने पद लिखे हैं. कुछ क्लिष्ट शब्द है, पढ़ लेते हैं फिर से एक बार. शब्दार्थ और टिप्पणी में इसके बारे में कहा है कि यहाँ पे दुर्मति यानी कि खराब बुद्धि वाला, करीला कंटीली झाड़ी, छेरी यानी बकरी, चारु यानी सुंदर, लोचन यानी कि आँख, और मादक यानी कि नशायुक्त. ये सभी शब्दों से हम प्रयत्न करते हैं सूरदास जी के पद को समझने का.
शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। छोटे से कृष्ण घुटनों के बल पर चलते हैं और मुख पे दधी का लेप किया हुआ है। दधी, मक्खन, दूध, घी, ये सब कृष्ण की रोज की दिनचर्या का भाग है। कृष्ण को ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा सा कृष्ण, यशोदा माँ जब अपना काम करती है तो छोटा सा कृष्ण चारों पैरों से, आपको पता है बच्चा, छोटा बच्चा है ना, वो हाथ से और पैर से चलता है, घुटनों के बल चलता है। और माँ दधि मंथन कर रही होती है, वहाँ जाके ऐसे हाथ डाल के पूरा मक्खन खाते हैं। बच्चों की खाने की स्टाइल भी अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही मधुर दृश्य है कृष्ण का। तो पूरे मुख पर दधि का लेप है और ये घुटन पर यहाँ की मिट्टी, जब वो ऐसे चलते हैं ना तो नीचे की मिट्टी रज घुटनों पर लग गई है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक किए। कपोल यानी कि गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चारु यानी सुंदर। उनके गाल है ना, कृष्ण बहुत ही सुंदर थे, श्याम थे, घनश्याम थे, लेकिन बहुत ही मन को भाए ऐसी सांवरी सूरत उनकी थी। उनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। तो सुंदर मुख, लोचन है, कैसे लोचन है, लोल लोचन यानी कि कृष्ण की आंखें बहुत सुंदर थी। उनको कमल नयन भी कहा जाता है, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, इतनी सुंदर। और माम ने उसमें काजल भी लगाया होता है तो और भी अच्छे। तो देखो कृष्ण काले और आंखें सुंदर काली बड़ी बड़ी, और माँ ने फिर उसमें ये जो वो लगाया था, काजल लगाया था तो और भी एट्रैक्टिव लगती थी। गोरोचन तिलक किए, उन्होंने माँ ने उसके बाल कपाल में तिलक किया है, गोरोचन का तिलक किया है, यानी कि चंदन का तिलक किया है। लट लट कनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। यहाँ पे ऐसा कहा जाता कि ऐसे घुंघराले बाल थे कृष्ण के, तो ये पूरे मुख का सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। घुंघराले बाल लटकी ऐसे लटक लटक थे, चलते थे तो इधर उधर, जैसे कभी कभी बादलों में से चांद निकलता है, छिप जाता है, निकलता है, ऐसे सुंदर दृश्य कृष्ण का यहाँ पे सूरदास जी ने वर्णन किया है। मधुपगन मादक मधु ही पिए, जैसे लगता है कि वो लटुकी, वो जो लट थी ना, वो कृष्ण के चेहरे पर आती और जाती, आती और जाती। तो सूरदास जी बहुत अच्छा यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जैसे मधुकर है ना, वो जो भंवरा है ना, वो जैसे कमल के फूल का रस चूमने बार बार आता है, ऐसे उसके मुख पर बार बार वो घुंघराले बाल आ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कृष्ण के कमल जैसे मुख पर मधुकर ऐसे फिर रहा हो। कटुला कंठ व्रज केहरी नख, राजत रुचि रहिए। कठुला कंठ यानी कि बहुत वो पूरे शरीर का जो वर्णन करते हैं, फिर मुख के बाद कंठ आता है, वो भी बहुत सुंदर है। और व्रज के हरि नख, राजत रुचि रहिए। रुचि यानी कि मन को भाने वाला। व्रज में उनकी लीलाएं सभी को भाती हैं। गोपियाँ तो कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी उतावली होती थी, कभी कभी अपने घर का कामकाज भी भूल जाती थी, और हर बार नंद यशोदा के घर आना जाना रहता था गोपियों का। कभी कभी तो अगर यशोदा जी कहती कि अरे अरे तुम्हारे घर जाओ, अपना काम करो, यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तो कोई न कोई बहाना लेके कृष्ण के दर्शन करने के लिए आती थी और बहुत ही मन में प्रसन्न होती थी। रुचिर यानी कि मन को भाने वाला। राजत बहुत सुंदर, हरि नख, वो प्रभु इतने सुंदर लगते थे कि उनकी बात ही क्या करें। धन्य सुर एको पल यही, मुख का सतकल्प जिए। सिर्फ एक क्षण के लिए अगर इस मुख का दर्शन हो जाए ना, तो सदियों के कल्प तक अगर हमने इंतज़ार किया हो, वो भी हमारा इंतज़ार परिपूर्ण हो जाता है। सिर्फ एक क्षण के लिए भी एक इतना सुंदर कृष्ण के मुख का अगर दर्शन हमें हो जाए तो वो सदियों के जीवन के बराबर है, कल्प के बराबर है। कल्प यानी कि समय का एक बड़ा सा भाग, और सत यानी 100 की संख्या में 100 कल्पों का पुण्य फल सिर्फ एक क्षण में मिल जाता है। ऐसा मधुर कृष्ण का मुख है, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण शैली में बहुत ही अच्छी तरह से सूरदास जी ने कृष्ण के पूरे बाल कृष्ण के व्यक्तित्व का वर्णन इस पद में किया है।
इसकी शोभा तो, कृष्ण की शोभा तो देखते ही बनती है। वैसे देखो, छोटे से बाल कृष्ण का कहीं पे भी पिक्चर लगा हो, पोर्ट्रेट हो, एक क्षण के लिए तो हम उसको देखते ही रहते हैं, निहारते ही रहते हैं। हालांकि कृष्ण 5103 वर्ष पहले हो गए हैं, लेकिन आज भी सभी के हृदय में वो विराजमान है। और बाल कृष्ण की तो बात ही क्या करें। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बाल कृष्ण की लीलाओं का गान आपके सामने कर सकूं, लेकिन जब हम वर्गखंड में मिलेंगे ना, तो कृष्ण लीला के बारे में अवश्य बात करेंगे। तो ऐसे ही अभी देखो, हमारे भारतवर्ष में तो भगवान कृष्ण हमारे इतने नज़दीक हैं कि हर छोटे बच्चे में हम बाल कृष्ण का रूप देखते रहते हैं। तो इस तरह से सूरदास जी की ये 2 पद मैंने आपको समझाए हैं। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आपको नोटबुक में ये दोनों पद लिख लेने हैं। और अभी हम करते हैं स्वाध्याय की चर्चा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? सूरदास की मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया है? और सुर धन्य क्यों हुए? सुर यानी कि संत धन्य क्यों हुए? सूरदास यानी कि सूरदास धन्य क्यों हुए? क्योंकि एक क्षण के लिए उनको हरि का ये मुखारविंद का दर्शन हो गया, तो वो अपने आप को धन्य लेते हैं। तो इस तरह से ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं जो अपने आप को आपको लिखने हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, वो भी आपको आ जाएंगे। सुर के किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, उन्होंने उदाहरण दिए हैं, वो आपको लिखने हैं, जो कि दोनों पद में विदित है। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया कितना सुंदर उनका मुख है, घुंघराले बाल, कमल जैसे नयन, बहुत अच्छे कपोल यानी कि गाल, तो बहुत ही जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदरता कृष्ण के मुख पर है। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? एक क्षण के लिए अगर बाल कृष्ण का दर्शन हो जाए तो भी अपने आप वो 100 कल्पों के बराबर है। यानी कि अगर कृष्ण की एक क्षण के लिए भी उनका दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाते हैं। ये बात सूरदास ने इस पद में की है, जो आपको शब्दों में लिखनी है। और तत्सम रूप दीजिए और समानार्थी शब्द आप लिख लीजिए। तत्सम रूप जो है ना, वो मैं आपको जब व्याकरण पढ़ाऊंगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से ये लेसन नंबर 7 सूरदास के पद यहाँ हम समाप्त करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेसन नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी लेसन नंबर 8 के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को और पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें, टिप्पण को भी पढ़ लें, शब्दार्थ को भी पढ़ लें। और आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ, लेसन नंबर 7 के प्रश्न जवाब आपको लिखकर मुझे भेजने हैं नेक्स्ट वीक को, मंडे को। तो ये है आपका होमवर्क। अच्छी तरह से होमवर्क करें, ध्यान से करें। ओके, आप अपना ख्याल रखें, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखें। धन्यवाद।